बिलव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। हम लोग फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट में सेट 1 2 3 में अगर आप देखोगे तो 1 से लेके 40 तक का एडजस्टमेंट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 41 से डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा सिंपल सी एडजस्टमेंट आपको मिलेगी और आप ये जान चुके हैं कि विदाउट एडजस्टमेंट आप एक अच्छे से फाइनल अकाउंट का कंप्लीशन नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं 41 से। फॉर गुड्स यूज फॉर मेकिंग एन एसेट। अगर आपने गुड्स को यूज़ किया है कोई एसेट बनाने के लिए तो आप उसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे। एडजस्टमेंट में लिखा है इट इज़ टू बी एडेड विद द रेलिवेंट एसेट। जैसे मान लो आप फर्नीचर बनाने के लिए गुड्स को यूज़ किए हो तो फर्नीचर के साथ ऐड कर दोगे, अमाउंट सम्स में दिया रहेगा। एंड इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम परचेज, और परचेज से आपको माइनस करना पड़ेगा। ये चीज़ आप पहले भी जान चुके हो। गुड्स से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होती है वो या तो ओपनिंग स्टॉक से की जाती है या फिर परचेज से की जाती है। तो आपने गुड्स निकाला है इसलिए इसको परचेज से लेस करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट 42 नंबर में। यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर परचेज इंक्लूडेड इन सेल्स रिटर्न। परचेज इंक्लूड कर दिए हैं सेल्स रिटर्न में, तो ये लिखा है एडजस्टमेंट इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम परचेज एंड सेल्स। सेल्स रिटर्न था तो सेल्स से माइनस होगा, सही है। और जो परचेज में गलती से इंक्लूड कर दिए थे इसलिए परचेज से भी इसको माइनस करने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट लिखा है फॉर सेल इंक्लूडेड इन परचेज रिटर्न। सेल्स को हमने परचेज रिटर्न में जोड़ दिया है तो लिखा है इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम सेल्स एंड परचेजेस। सेल्स था उसको गलती से हम लोग परचेज रिटर्न में दिखा दिए हैं तो इसको सेल से लेस करेंगे हम लोग और परचेज से भी लेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका फॉर गुड्स सेंट आउट टू कस्टमर बट सेल्स आर नॉट इफेक्टेड। मतलब हमने गुड्स भेज दिया है कस्टमर को लेकिन अभी तक सेल्स को इफेक्ट नहीं दिखाया है, सेल्स में मतलब रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, इट इज़ टू बी सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे एंड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे बाई गुड्स इन ट्रांजिट और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी हम लोग लिखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट बोलकर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप देखोगे 45 नंबर आपको मिल रहा है फॉर गुड्स गिवन एज डोनेशन और चैरिटी। आपने गुड्स को डोनेट किया है चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए, दान दे दिया, तो फिर से गुड्स का एडजस्टमेंट आया तो परचेज से लेस होगा। लिखा इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस एंड इज़ टू बी सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूँकि आप डोनेशन देते हो, चैरिटी देते हो तो एक तरीके का आपका एक्सपेंस माना जाएगा, लॉस माना जा सकता है कि आप फ्री में कुछ भी दे रहे हो। तो आप इसको दिखाओगे किस साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और गुड्स निकाले हैं तो इसलिए परचेज से क्या कर रहे हैं, इसको लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फॉर बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड हुआ, ऑनर्ड का मतलब है कि बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिला लेकिन हमने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। तो पैसा मिला है तो कैश या बैंक के साथ ऐड हो जाएगा। लिखा है इसमें इट इज़ टू बी एडेड विथ कैश और बैंक एंड इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। पैसा आया है तो कैश और बैंक के साथ जुड़ जाएगा और BR का पैसा था तो अब तो उस BR का पैसा मिलेगा नहीं इसलिए उस बिल्स रिसीवेबल से ये डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है फॉर बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड। अगर बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड हुआ, ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल बनता है किसके ऊपर, बिल्स रिसीवेबल आपका बनता है डेटर्स के ऊपर। अगर बिल्स रिसीवेबल का पैसा नहीं मिल रहा है तो हम लोग वापस से डेटर को पकड़ेंगे, इसलिए इसमें एडजस्टमेंट में आप देखोगे लिखा है इट इज़ टू बी एडेड विथ डेटर। डेटर के साथ ऐड करेंगे एंड इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल से हम लोग इसको डिडक्ट कर देंगे। यहाँ देखिए आपको मिल रहा है डेटर में ऐड करेंगे एंड डिडक्ट फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल से डिडक्ट करेंगे। डेटर से ऐड करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि डेटर के ऊपर ही BR ड्रॉ हुआ था, अगर वो BR का पैसा नहीं दिया तो वापस हम लोग उन्हीं से मांगेंगे। और बिल्स रिसीवेबल का पैसा नहीं मिला, डिजॉनर्ड हो गया, तो उतना बिल हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए BR से हम लोग उसको लेस कर देंगे। नेक्स्ट दिया है एडजस्टमेंट
फॉर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड, हमने बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करवा लिया था लेकिन ये डिसऑनर्ड हो गया। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड वाला टर्म आप लोग सुने होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में। बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में ये बताया जाता है कि बिल्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, उसके कितने प्रोसेस होते हैं, उसका कितना यूज़ होता है। तो अगर मान लीजिए आप बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करवा लिए, उसके बाद वो डिसऑनर्ड हुआ, तब आप एडजस्टमेंट करोगे। इट इज़ टू बी एडेड विथ डेटर, डेटर से तो ऐड करोगे क्योंकि उसी से मांगना है। एंड इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम बैंक, और बैंक से माइनस करोगे। जब हम लोग बिल को डिस्काउंट करवा लेते हैं तो वो बिल फिर हमारे पास नहीं रहता, वो बिल चला जाता है बैंक के पास, इसलिए बोला है डिडक्ट करने किससे, बैंक से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 49 में आप देख रहे हैं, फॉर बिल्स पेएबल ऑनर्ड बट नॉट इंटर्ड इन द बुक्स। अब बिल्स पेएबल का एरिया आ गया। बिल्स पेएबल आपका ऑनर्ड हुआ है लेकिन आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। बिल्स पेएबल में हम लोग पैसा देते हैं, तो जब पैसा देते हैं तो वो कैश और बैंक से लेस होगा, और चूंकि एक बिल का पैसा दे चुके हैं तो उतना बिल भी हम लोग बिल्स पेएबल से हटा देंगे। तो इसलिए एडजस्टमेंट में आप देखो लिख रहा है इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम बिल्स पेएबल एंड कैश और बैंक, जो भी आपके पास रहेगा एप्रोप्रिएट कैश या बैंक, उसके साथ आप एडजस्टमेंट इसका कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा बैंक के साथ एडजस्ट करने के लिए, बैंक ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। अगर बैंक नहीं है सम्स में, या बैंक में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तब आप इसको कैश से भी एडजस्ट कर सकते हो। लास्ट एक आज के लिए 50 नंबर एडजस्टमेंट है, फॉर बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। डिसऑनर्ड हो गया मतलब पैसा नहीं मिला, ऑनर्ड का मतलब होता है पैसा मिल गया। तो बिल्स पेएबल की पैसे नहीं मिली है बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल से लेस करेंगे, एंड इट इज़ टू बी एडेड विथ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। जैसे बिल्स रिसीवेबल डेटर के ऊपर ड्रॉ होता है, वैसे ही बिल्स पेएबल हम लोग क्रेडिटर से एक्सेप्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 10 एडजस्टमेंट समझ आई होगी। आगे हम लोग और भी 10-15 एडजस्टमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।